हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट एंड पाई। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं मीडियन चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.3 करेंगे। और इसमें हम बस मीडियन सीखेंगे क्योंकि प्रीवियस दो क्लास में हमने मीन और मोड सीख लिया था। तो आप लोग एकदम बढ़िया से इसको पढ़ो, ठीक है। और सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे मीन का किया हो चाहे मोड का, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए था। इसीलिए पहले इसका फॉर्मूला सीख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और इनटू में एच होता है। ओके, एल क्या होता है इसमें? लोवेस्ट टर्म। एन क्या होता है? जितनी भी फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। सी एफ क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ फ्रीक्वेंसी और एच क्या है? हमारा डिफरेंस है। क्लास इंटरवल का क्या है? क्लास इंटरवल है, यानी जो लोअर लिमिट होता है और अपर लिमिट होता है उसका डिफरेंस होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज्यादा क्लियरिटी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं इसका हम। तो जब पहला एक्सरसाइज है उसमें हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? अच्छा, सारे क्वेश्चन में सब कुछ पूछ रखा है। मोड भी पूछ रखा है, मीन भी पूछ रखा है, मीडियन भी पूछ रखा है। तो मोड और मीन तो हमने सीख लिया है। तो अभी इस एक्सरसाइज में हम बस क्या करेंगे? मीडियन मीडियन के क्वेश्चन को ही करेंगे, ठीक है। जैसे ये डाटा हमें दे रखा है, ये डाटा है 65 से 85 4 है, 85 से 105 कितना 5 है। तो ऐसे मतलब डाटा दे रखा है पूरा। अब इसको हमें सोल्व करना है। तो मीडियन करने के लिए आपको करना क्या है? बस बहुत सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले जो भी डाटा है उसको लिख लेंगे हम, ठीक है। जो भी डाटा है उसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो 65 से 85 है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 65 टू 85, 85 से 105। ओके, मतलब कितने कितने का डिफरेंस है? 20-20 का डिफरेंस है। 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165 और 165 से 185 और 185 से 205, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल बोलते हैं। कि ये क्लास इंटरवल हमें दे रखा है, ठीक है। ये क्या होता है? क्लास इंटरवल। और ब्रैकेट में आप लोग इसको लिख सकते हो कि ये क्या है? मंथली कंजप्शन है, यानी मासिक खपत है, हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाली लाइन में हमें क्या लिखना है? फ्रीक्वेंसी। दूसरी वाली लाइन में क्या लिखना है? फ्रीक्वेंसी, जिसे कि एफ बोलते हैं। तो एफ क्या दे रखा है? 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। अभी इसमें हमें क्या करना है? बस एक चीज निकालना है, एक चीज इसमें फाइंड आउट करना है बस हमें। सी एफ फॉर्मूले में मैंने अभी बताया था आपको क्या निकालना है? सी एफ। इसे पूरे को क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, कैसे निकाला जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? आप ये देखो ध्यान से। सबसे पहले जो डिजिट होगा पहला, उसको लिख दो 4, फिर 4 में 5 प्लस कर दो। 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। 9 में 13 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 22। 22 में 20 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 42। 42 में 14 प्लस कर देंगे तो 56 हो जाएगा। फिर 56 में 8 प्लस कर देंगे 64। 64 में 4 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 68, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना होता है। अगर एफ का आप टोटल निकालोगे, जब अगर हम मान लो समेशन एफ निकालते हैं, समेशन एफ का मतलब एन होता है, तो अगर इसको टोटल करें तभी भी 68 आएगा। मतलब इसका टोटल, एफ वाली लाइन का टोटल और सीएफ का जो लास्ट डिजिट होता है, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सीएफ। अब क्या करेंगे? फॉर्मूले में इसको अप्लाई करेंगे हम। इस पूरे वैल्यू को फॉर्मूले में अप्लाई करके मीडियन निकालेंगे। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या था वो बताता हूं मैं आपको। मीडियन का फॉर्मूला यानी एम, एम से डिनोट करते हैं मीडियन को। इसका फॉर्मूला क्या था? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और मल्टीप्लाई बाई एच था, ठीक है। अभी एल का वैल्यू क्या था हमारा? तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें n/2 निकालना है। क्या निकालना है? n/2। तो n/2 कितना आएगा? n कितना हमारा? 68। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 68 अपॉन में 2। यानी मीडियन निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लिख लो आप, फिर क्या करना है? n/2 करना है। तो n कितना था? 68 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया? 34। अब 34 कहां लाइज करेगा? तो आप लिखोगे कि 34 विल लाइज इन मीडियन क्लास, लाइज इन मीडियन क्लास। कहां पे लाइज करेगा? 34 कहां पे लाइज करेगा? अब सीएफ वाले लाइन में आपको देखना है, अपने से बड़े डिजिट में लाइज करेगा। तो 4 छोटा है 34 से, देखना 34 से हमें कंपेयर करना है। 34 से जो आया था n/2, 34 से 4 छोटा है, 9 भी छोटा है, 22 भी छोटा है, 42 बड़ा है। जो इससे बड़ा होगा उसी में क्या करेगा? लाइज करेगा। देखो बड़े डिजिट तो 56 भी है, 34 से बड़ा 56 भी है, 64 भी है और 68 भी है। लेकिन हमें वही डिजिट लेना है ऊपर से जो जस्ट बड़ा होगा। जैसे 4, 9, 22 तो 34 से छोटे थे, तो हमें 42 लेना है, ठीक है। अब जब ये लाइन हमने
पता कर लिया, तो इसमें जो 125 है ये क्या हमारा एल है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं मीडियन क्लास किसमें लाइज करेगा, 125 टू 145। ठीक है, इसमें लाइज करेगा। अब सारे वैल्यू को हम पहले इसमें क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो हमें क्या क्या पता चल गया, एल, एल कितना है इसमें 125, एल कितना है 125। ठीक है, इसका डिफरेंस कितने का है, उसे एच बोलेंगे। जितना इसमें यहां पे डिफरेंस होता है उसे एच बोलेंगे। तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। नेक्स्ट है हमारा एफ, एफ कितना हो गया 20। और इससे ऊपर वाले को, ये ध्यान देने वाली बात है, इससे ऊपर वाले को सीएफ बोलते हैं। तो ये कितना हो गया, सीएफ हो गया। सीएफ कितना हो गया 22। सीएफ कितना हो गया 22। ठीक है, अब क्या करना है, मीडियन निकाल सकते हैं सारे वैल्यू को पुट करके। तो मीडियन का फॉर्मूला यही वाला था ना, इसमें वैल्यू पुट कर देते। तो मीडियन इज इक्वल टू, एल का वैल्यू कितना था 125 प्लस ब्रैकेट में n बाई टू, एन बाई टू कितना आया था 34 माइनस सीएफ, सीएफ क्या था इसके ऊपर वाला यानी 22, यहां पे भी लिख रखा है मैंने। तो सीएफ कितना हो गया 22। ओके, अपॉन में क्या था, एफ था। एफ का वैल्यू कितना आया था हमारा 20, एफ का वैल्यू कितना आया था 20 और मल्टीप्लाई बाई एच, मल्टीप्लाई बाई एच, एच का वैल्यू भी कितना था 20 था। ओके, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं। तो 125 कितना हो गया 125, 34 में से 22 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और इस 20 से इस 20 को काट देते हैं तो कितना आ गया हमारा आंसर 137। ये हमारा क्या है, मीडियन है। ये क्या है, मीडियन। ओके, तो इस तरीके से मीडियन निकाला जाता है। ओके, अगर आपको थोड़ा बहुत कम भी समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी को पता करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दे रखा है वो करते हैं पहले। 0 से 10, 10 से 20 ऐसे दे रखा है। 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 और 50 टू 60 लास्ट। ओके, ये हमारा क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल। ये क्या चीज है, क्लास इंटरवल है। इसके बाद क्या दिया, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, एक्स, इसके बाद 20, 15, वाई एंड 5। ठीक है, अच्छा इसका टोटल भी दे रखा है, जो एन होता है ना एन, उसका टोटल कितना दे रखा है 60 दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सी एफ। क्या निकालेंगे, सी एफ। तो सी एफ कैसे निकालते हैं, ये जो 5 है इसको यहीं लिख देंगे, फिर 5 में इस एक्स को प्लस करेंगे तो 5 प्लस एक्स, फिर ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो 5 में 20 प्लस करेंगे तो 25 प्लस एक्स, फिर इसमें इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, फिर इसमें इसको प्लस करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर ये डिजिट इधर आके प्लस होगा तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब मैंने अभी आपको समझाया था कि ये जो होता है लास्ट का, ये जो टोटल इसके इक्वल होता है। ठीक है, इसके ये दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब 45 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस में तो इधर जाके क्या होगा माइनस। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 में से 45 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 15। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इस क्वेश्चन में हमें मीडियन नहीं निकालना है, मीडियन इसके अंदर दिया हुआ है। मीडियन कितना दिया हुआ है 28.5। तो मीडियन दिया हुआ हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी x और y को फाइंड आउट करना है। ठीक है, x और y, ये जो x है और ये जो y है इसको हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो मीडियन का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, अब हमें मीडियन, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, जैसे 28.5 है, इसमें आंसर पहले दे दिया तो 28.5 किसके बीच में आता है 20 से 30 के बीच में आएगा। तो मतलब हमारा जो मीडियन क्लास वाला इंटरवल है ये वाला है। ठीक है, जो मीडियन क्लास है ये वाला है। तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं सारा। तो एल कितना हो गया हमारा 20, एल कितना हो गया 20। ठीक है, इसके बाद जो डिफरेंस है इसका 10 का है, तो डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं एच बोलते हैं। तो एच कितना हो गया 10 और एफ कितना हो गया, एफ भी हमारा 20 है, एफ कितना हो गया 20 और इसके ऊपर वाले को सीएफ बोलते हैं। तो सीएफ कितना है हमारा 5 प्लस एक्स। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो मीडियन कितना दे रखा है क्वेश्चन में 28.5 इज इक्वल टू एल, एल कितना हमारा 20 प्लस इन ब्रैकेट एन बाई टू, तो एन कितना हमारा 60, तो 60 डिवाइड बाई
2 माइनस सी एफ, सी एफ क्या होता है ऊपर वाला। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब माइनस करते तो दोनों डिजिट माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -5, क्या लिखेंगे -5 माइनस एक्स, ठीक है, और अपॉन में एफ होता है, एफ कितना दे रखा है 20 और मल्टीप्लाई बाई एच, एच का डिफरेंस, एच मतलब डिफरेंस 10 था। एच कैसे निकालते हैं, दोनों का जो डिफरेंस होता है। अब इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो 20 प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 28.5 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.5, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30, और 30 में से 5 माइनस कर देंगे तो 25 माइनस एक्स, और नीचे कितना है 20 है। अच्छा इस 10 से इसको काट देते हैं, ये 2 आ गया, नीचे कितना आ गया 2, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, इस 2 से इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, और ये हो गया 25 माइनस एक्स। अब 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 17 में से 25 माइनस कर देंगे तो माइनस एक्स बचेगा इधर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -8, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया, तो एक मिस, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। अब x का वैल्यू हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 आया था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 15, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना आया था हमारा 15 आया था, तो x का वैल्यू इसमें 8 क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो कितना आया था 8 प्लस वाई और इज इक्वल टू 15, ये जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7, यानी कि हमारे दो वैल्यू आ गए, x का वैल्यू कितना आया 8 और y का वैल्यू 7, जो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करते हैं जिसमें हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड दैट द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज, 100 पॉलिसी होल्डर्स का उन्होंने डाटा ले रखा है, ठीक है, और 20 से कम एज वाले कितने लोग हैं 2 हैं, 25 से कम वाले कितने 6 हैं। तो इस तरीके से डाटा दे रखा है कि जो पॉलिसी होल्डर्स है उनकी एज कितनी है और उनके नंबर्स कितने हैं, ठीक है। तो अब इसको करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले अब देखो ये थोड़ा अलग तरीके से करना है, जैसे 20 से कम है तो कभी भी लेस देन 20 लेस देन 25 ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले हमें डेटा को क्या करना है प्रॉपर बनाना है हैंडसम तरीके से, जैसे जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के तरीके से होना चाहिए, ठीक है। जैसे 20 से कम है तो इसको हमें क्या लिखना है 0 to 20, क्या लिखना है 0 to 20 या लेस देन 20 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको लेस देन 20, ठीक है। अब 25 से कम है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 20 से 25, क्या लिखेंगे 20 से 25, अगला कितना है 30 है। अब ऐसे बना लेते हैं डाटा डायरेक्ट, तो 25 to 30, अगला कितना हो जाएगा 30 to 35, 30 to 35, फिर 35 to 40, अगला 40 to 45, फिर 45 से 50, और इसके बाद 50 to 55 और 55 से 60, ओके, लास्ट हमारा कितना है 60 तक है। इसके बाद इसके आगे का हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी, क्या बनाना है फ्रीक्वेंसी, ये तो हो गया हमारा क्लास इंटरवल। इसके बाद क्या है बेटा फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है ये वाला, तो लेस देन 20 कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे। 20 to 25 हमारा 6 है, यहाँ पे 6 दे रखा है, लेकिन ये 6 क्या है 25 से कम है, तो इसको 20 से 25 लाने के लिए हमें क्या करना है नीचे वाले डिजिट से ऊपर वाले डिजिट को बस माइनस कर देना है। बस याद रखना लेस देन वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करना है नीचे वाले डिजिट में से ऊपर वाले को माइनस करना है। तो नीचे वाला डिजिट हमारा क्या है 6 है, 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, 24 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18, 45 में से 24 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21, 78 में से 45 माइनस कर देंगे तो 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, और 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, ठीक है। अगला है 89 में से 78 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11, 89 में से 78 हो गया, 92 में से 89 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 आ गया, ठीक है। फिर 98 में से 92 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 100 में से 98 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन बन गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। अभी क्या निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे CF, तो 2 का क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 6 में 18 प्लस कर देंगे 24, 24 में 21 प्लस कर देंगे 45, 45 में 33 प्लस कर देंगे 78, ठीक है। इसी से मैच करेगा सेम, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी तो चाहिए था हमें, इसीलिए हमें फ्रीक्वेंसी सेपरेट निकालना पड़ेगा। 78 में 11 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 89, 89 में 3 प्लस करेंगे 92, 92 में 6 प्लस करेंगे 98, और 98 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 100, ठीक है। आप अगर एफ का भी टोटल करोगे फ्रीक्वेंसी का, यानी जिसे एन बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं एन, ये भी कितना आएगा 100 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब कुछ नहीं है, बहुत आराम से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था हमारा
L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एच डिवाइड बाई इनटू में एच होता है, एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ होता है। यहाँ पे क्या होगा, एफ होगा। नीचे क्या लिखेंगे, एफ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है इसमें। क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें आंसर आ जाएगा। तो एल कितना है सबसे पहले, अच्छा एल वगैरह निकालने के सबसे पहले हमें एन बाई टू निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा, एन बाई टू। तो सबसे पहले एन बाई टू निकालते हैं। तो एन बाई टू क्या है हमारा, यहाँ पे 100 दिया है, तो एन कितना हो गया, 100 डिवाइड बाई टू, कितना आ गया 50। अब 50 किस में लाइज करेगा, तो 50 लाइज करेगा अपने से बड़े वाले क्लास इंटरवल में। तो देखो सीएफ में देखना होता है, हमें किस में देखना होता है, सीएफ वाली लाइन में देखना होता है। तो सीएफ वाली लाइन में 2 50 से 2 छोटा है, 6 भी छोटा है, 24 45 भी छोटा है, 78 50 से बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसमें लाइज करेगा। तो इसको आप क्या कर लो, ऐसे अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अब क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करना है। लाइज किसमें कर रहा है, 35 टू 40 में लाइज कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारे वैल्यू लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या पता है फॉर्मूले के हिसाब से। तो हमें एल पता है, एल कितना है 35, लोवेस्ट लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है 35। दूसरा एफ पता है, एफ है हमारा 33। एच कितना है, एच मतलब इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है, 5 का। चलो 5 का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट सी एफ कितना है, सी एफ कितना है। ठीक है, तो सी एफ दे रखा है क्वेश्चन में, इसके ऊपर वाले को ही लेते हैं, याद रखना है इस चीज को। 45 कितना हो गया, 45 हो गया। अब हम वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो मीडियन इज इक्वल टू एल, एल कितना है 35 प्लस एन बाई टू, एन बाई टू कितना आया था 50 आया था, माइनस सी एफ, सी एफ कितना है 45 डिवाइड बाई एफ, एफ कितना है हमारा इस क्वेश्चन में 33 और मल्टीप्लाई बाई एच, एच का मतलब डिफरेंस था 5 हो गया। ठीक है, तो हमने सारा वैल्यू पुट कर लिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 35 प्लस इसमें से इसे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5, और देखो ऊपर मल्टीप्लाई में 5 है और डिवाइड बाई कितना है 33, डिवाइड बाई कितना था 33, तो यहां पे कितना लिख देंगे 33। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो 35 प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 डिवाइड बाई 33। ठीक है, अब क्या करना है, 25 को 33 से हमें डिवाइड करना है। 25 को 33 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 25 को 30 से इधर डिवाइड कर लेते हैं पॉइंट के 2 डिजिट तक। तो अब ये कटेगा नहीं, तो पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 0। ठीक है, अब ये कितने बार में आएगा, 7 बार में। कितने बार में, 7 बार में। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 21 में 2 प्लस कर देंगे 23। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 19 आएगा। कितना आएगा 19। अब यहाँ पे एक 0 लगाते थे। अब ये कितने बार में जाएगा, तो ये जा रहा है 5 बार में। ठीक है, 5 बार में डिवाइड हो रहा है। तो 5 3 15, 5 3 15 16। ठीक है, 165 हो गया, और ये 5 और ये 2 5 आ गया। फिर से यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर से 7 बार में ही जाएगा। ठीक है, 231। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। हमारा कितना आंसर आ गया 0.757। तो हमारा आंसर कितना आ गया इसका 0.35 तो था ही पहले से, प्लस इसको इससे डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 0.757। अब दोनों को क्या कर देंगे प्लस, तो हो जाएगा 35.757। ये आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, मीडियन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या पूछा हुआ है कि द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट इन द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल दे रखा है इसका। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, मीडियन निकालना है। इसका क्या निकालना है, मीडियन। फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो डाटा दे रखा है, ये कैसा डाटा दे रखा है, एक्सक्लूसिव सीरीज दे रखा है। क्या दे रखा है, एक्सक्लूसिव सीरीज। हमें इसे क्या बनाना है, इंक्लूसिव सीरीज बनाना है। जैसे अभी हम जो डाटा क्वेश्चन करते थे उसमें क्या होता था, 0 से 10 होता था, फिर एक 10 वाला इधर आ जाता था, 10 से 20 हो जाता था, फिर एक 20 वाला यहाँ पे आ जाता था, 20 से 30 होता था, ऐसे होता था। लेकिन अभी जो अपना क्वेश्चन है, देखो पहले समझाता हूं मैं। अपना जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है 118 से 126। अभी 126 यहाँ पे नहीं आया, 127 आ गया। कितना आ गया 127 से 135। तो ये जो डाटा है 126 से 127 ये अलग अलग हो रहा है ना, तो इसी को हमें क्या बनाना है, कॉन्टिन्यूअस बनाना है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं, इजी होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 माइनस कर देना होता है। तो जैसे 118 है तो 118 में 0.5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 117.5।
और इस वाले में 126 में 0.5 प्लस कर देना होता है, तो इसमें प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 126.5। ठीक है, अब आसानी से ऐसे कर सकते हैं, सब में ऐसे करना है। जैसे 127 है तो इसमें भी माइनस कर देंगे तो 126.5 और इसके अगले में प्लस कर देंगे तो 135.5, फिर वैसे अगले में करेंगे 135.5 और उससे अगले में प्लस कर देंगे तो 144.5, फिर ये हो गया 144.5 और उससे अगले में प्लस कर देंगे तो 153.5, 153.5, 162.5, 162.5 और 171.5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 171.5 और ये हो जाएगा 180.5। ठीक है, तो हमने इसको क्या बना लिया, कॉन्टिन्यूअस बना लिया। क्या बना लिया, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इसका फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। बेसिकली इस क्वेश्चन में डिफरेंस उन बाकी जो 3 क्वेश्चन किया था उससे डिफरेंस यही था कि इसको हमें क्या बनाना था, कॉन्टिन्यूअस बनाना था। अब ये कॉन्टिन्यूअस बन जाने के बाद सेम वही प्रक्रिया हमें दोहराना है जैसे अभी हमने क्वेश्चन को किया था। सेम जैसे ये क्लास इंटरवल हो गया, ये हमारा एफ है और यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, सी एफ। सी एफ कितना हो गया 3, 3 में 5 प्लस कर देंगे 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 में 12 प्लस कर देंगे 29, में 5 34, 34 में 4 प्लस कर देंगे 38, 38 और 2 40 और इसका एन निकाल लेंगे, एन भी कितना आएगा 40 आएगा। फिर वही सेम आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है और सोल्व कर देना है। ठीक है, फॉर्मूला लगा के क्या करना है, सोल्व। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट में एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और इंटू में एच। अब आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करना। ठीक है, अगर कोई डाउट आता तो आप कमेंट करके पूछना कि कैसे होगा, सर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कुछ डिफरेंट हो करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द 400 नियॉन लैंप्स और ये डाटा दे रखा है, मीडियन निकालना है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मीडियन निकालने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसे ही होगा। ये जैसे डाटा हमें दे रखा है, ये हमें क्लास इंटरवल दे दिया, अगला क्या दे दिया, एफ दे दिया। यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हम, सी एफ निकाल लेंगे। सी एफ कैसे निकालेंगे, 14 हो गया, 14 में 56 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70, 70 में 60 प्लस कर देंगे 130, मतलब प्लस करते जाएंगे। ठीक है, 130 में जैसे 86 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 216 हो गया। फिर 216 में 74 प्लस कर देंगे 290 और 290 में 62 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा कितना 352 और फिर 48 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 400 हो गया। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है। अब जैसे हमारा सीएफ निकल गया, अब आपको पता होगा कि इसका जो टोटल होता है और ये जो टोटल होता है हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अभी आगे क्या करना है, n/2 निकालना है। n/2 कितना हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 200 आ गया। 200 कहां पे लाइज करेगा, तो लाइज करेगा किस क्लास इंटरवल में, जो इससे बड़ा होगा। तो 200 से बड़ा कितना है 216 है, तो 216 वाले पे आप क्या कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, 216 वाला ही है ना, इस पे ऐसे कर लो। लाइज इन क्लास इंटरवल, इन किस में लाइज करता है 3000 से 3500 वाले में, 3000 से 3500 वाले में। अब इसको हम क्या करेंगे, मीडियन वाला फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, एल n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मीडियन का फॉर्मूला हो गया ना। अब एल कितना हमारा 3000, तो एल कितना हो गया 3000 प्लस ब्रैकेट में n/2, n/2 400 को क्या करेंगे 400 का हाफ, n/2 कितना हो गया 200 माइनस सी एफ। सी एफ इसके ऊपर वाले को लेते हैं, पता होगा 60 और डिवाइड बाई एफ। एफ कितना है 86, एफ कितना है 86 इंटू में कितना हो जाएगा एच, एच कितना है यहाँ पे 500। अब बस इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। आप लोग सोल्व कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 140, नीचे कितना है 86 और मल्टीप्लाई बाई 500। ठीक है, तो 3000 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 14 70। ठीक है, 70,000 डिवाइड बाई 86 और इसको फिर डिवाइड कर देना आप, तो आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके 3000 में क्या करना है, हमें प्लस कर देना है। ठीक है, तो इजीली आंसर क्या होगा, आ जाएगा इस। ठीक है, आप क्या करना, बस इसको डिवाइड करके एक बार आंसर चेक कर लेना कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था। 1 to 4, 4 to 7, 7, कोई डिफरेंस नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। क्लास इंटरवल में डिफरेंस है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से करना, निकल जाएगा। ठीक है, मीडियन। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है या नहीं है। तो 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, इसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं है, आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा पूरा जो मीडियन के क्वेश्चन थे, शुरू में डिफरेंट क्वेश्चन थे, एक इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन था, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, बाकी तो मीडियन के सारे क्वेश्चन क्या थे, सेम ही थे। बस फॉर्मूला आपको पुट करना है और पहचानना आना चाहिए कि एल कैसे पहचानते हैं, एच कैसे पहचानते हैं, सीएफ क्या होता है। अगर ये सारी चीजें आती है तो आप मीडियन आसानी से कर सकते हो। अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है।